पूरी दुनिया में आप कहीं भी अगर किसी से भी पूछेंगे कि दुनिया की सबसे बहादुर कौम कौन सी है, कौन है जो अकेले पूरी मुगल सेना के छक्के छुड़ा गए, वो कौन सी कौम है जिनके बहादुर जांबाजों पर भरोसा करके लोग चैन की नींद सोते थे, वे कौन थे जिन्होंने 10,000 अफगानों की सेना को धूल चटा दी, वो कौन है जिनके जवान लड़ाके ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी अपना बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटे। ये कहानी है सिखों की बहादुरी की। आज के समय में ये सिख भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहे हैं। लेबनान में भी सिख विरासत अपने पैर पसार रही है और लेबनान में भी गुरुद्वारे बने हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि लेबनान में आखिर सिख पहुंचे कैसे? लेबनान में सिखों की कहानी क्या है? लेबनान में कितने गुरुद्वारे हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे। दरअसल लेबनान की कुल आबादी 68,51,000 के आसपास है। पूरी दुनिया में 116वें स्थान पर आने वाले लेबनान में करीब 54% मुस्लिम आबादी है। लेबनान एक ऐसा देश है जहां करीब करीब हर समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ शिया और सुन्नी मुसलमान अलग अलग बटे हैं, तो वहीं 40% ईसाई धर्म के लोग हैं। लेबनान में रहने वाले ईसाइयों का कहना है कि जीसस ने पहली बार प्रभु के पुत्र होने का चमत्कार लेबनान में ही किया था। तो वहीं मुस्लिम ऐसा मानते हैं कि खुदा की नजरें सबसे पहले लेबनान पर ही पड़ी थी। लेबनान को आधिकारिक तौर पर लेबनान गणराज्य कहा जाता है, जो कभी ईसाई बहुल देश था, लेकिन 1978 में लेबनान इस्लामिक शासन के अधीन हो गया और तब से यहाँ शरिया कानून का बोलबाला है। यह वही देश है जहाँ राष्ट्रपति एक ईसाई होता है, प्रधानमंत्री एक सुन्नी मुस्लिम, निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा का अध्यक्ष एक शिया मुस्लिम और देश का उप प्रधानमंत्री एक ग्रीक परंपरावादी धर्म का होता है। लेबनान की सीमाएं दक्षिण में इजराइल और उत्तर और पूर्व में सीरिया से लगती है। लेबनान में दोनों पड़ोसी देशों की झलक नजर आती है। लेबनान आधुनिकता और परंपराओं का अनूठा मेल है, जिसमें हिंदू और सिख धर्म का भी तड़का लगा हुआ है। यहाँ मौजूद गुरुद्वारा लेबनान में फलते फूलते सिख धर्म की महानता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। लेबनान और सिखों का रिश्ता काफी सौहार्दपूर्ण रहा है, जिसका उदाहरण पहली बार साल 2007 में देखने को मिला था। दरअसल 2007 में इजराइल और लेबनान का भीषण युद्ध खत्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की भारतीय टुकड़ी 15 पंजाब बटालियन को लेबनान भेजा गया। 15 पंजाब रेजिमेंट की एकमात्र बटालियन है जिसमें सभी सैनिक सिख हैं। एक समुदाय के रूप में सिख बहुत ही अनुकूलनशील होते हैं और बहुत जल्दी लोगों को समझ लेते हैं। ऐसे में देखते ही देखते सिख सैनिक न केवल सरल लेबनानी शब्दों के प्रयोग में निपुण हो गए, बल्कि अंग्रेजी में भी महारत हासिल कर ली। ऐसे में जब युद्ध के बाद लेबनान में शांति की स्थापना होने लगी और लोगों को बसाया जाने लगा, तब लेबनानी भाषा में सिख सैनिकों की बोलचाल ने उन्हें वहां के लोगों से जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेबनान की जनता के साथ वो बिल्कुल वैसे ही घुल मिल गए जैसे पानी में रंग घुल जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस दौरान संयुक्त राष्ट्र की ओर से 17 सैनिक दल भेजे गए थे, लेकिन केवल सिखों वाला दल ही लेबनान की जनता के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ता कायम करने में कामयाब हो पाया था। ध्यान देने वाली बात है कि आज भी लेबनान में सिखों की पहने जाने वाली पगड़ी वहां के लोगों को काफी आकर्षित करती है। खासकर वहां की महिलाओं को भी सिखों की पगड़ी पसंद आती है। लेबनान में सिख पगड़ी पहनकर जहां से भी निकल जाएं, उनका पहनावा और उनका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है। आपको बता दें कि लेबनान में सिखों ने भारतीय परंपरा को भी बनाए रखा है। वहां पर भारतीय जलेबी काफी प्रचलित है, जिसकी दुकान भी एक सिख ने ही शुरू की थी, क्योंकि सैनिक वहां का मांसाहार खाकर तंग आ चुके थे। ऐसे में जो जलेबी सैनिकों के लिए बनाई जा रही थी, वो धीरे धीरे लेबनानियों के बीच भी फेमस हो गई और आज के समय में वहां हर कोई जलेबी खाना पसंद करता है। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक 3 मंजिला इमारत में भव्य गुरुद्वारा सिंह सभा साहिब जी का निर्माण कराया गया है। गुरुद्वारे की तीसरी मंजिल पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है। यहाँ लगातार गुरबानी का पाठ होते रहता है। गुरुद्वारे में एक और लंगर की व्यवस्था है। ऐसे में जिस देश में इस्लाम और ईसाईयत का बोलबाला है, वहाँ सिख धर्म अपनी विरासत को संजोकर आगे बढ़ रहा है। लेबनान में सिखिज्म की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।